हाउ टू गेट मोर क्रिएटिव आइडियाज। देखो यार, आपको ना नए नए क्रिएटिव आइडियाज के लिए इस वर्ल्ड को एक आर्टिस्ट की नजर से देखना पड़ेगा। अब एक सिंपल इंसान देखेगा कि कोई चीज या कोई कंटेंट अच्छा है या बुरा है, पर वहीं पर एक आर्टिस्ट देखेगा कि कोई कंटेंट चोरी करने लायक है या नहीं। पहली बात तो इस दुनिया में कोई चीज, कोई कंटेंट, कोई आइडिया अच्छा या बुरा नहीं होता। सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, सबकी अलग अलग पसंद होती है और सबके अलग अलग ओपिनियंस भी होते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि कोई कंटेंट चोरी करने लायक, कोई आइडिया कॉपी करने लायक है या नहीं। अब आप बोलोगे कि चोरी करना या कॉपी करना तो गलत है, तो स्टील लाइक एन आर्टिस्ट बुक में साफ साफ लिखा है कि नथिंग इज ओरिजिनल। जब भी आप लोग किसी चीज को ओरिजिनल कहते हो तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपको उनके ओरिजिनल सोर्सेज के बारे में नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल, शाहरुख खान की मूवी जवान, बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये मास्टरपीस है, बहुत अच्छी मूवी है, और है भी बहुत अच्छी मूवी। पर जिन जिन लोगों ने मनी हीस्ट को देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि जवान में बहुत सारी चीजें मनी हीस्ट से कॉपी की गई हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि जवान मनी हीस्ट से इंस्पायर होकर बनाई गई है। बाइबल में भी लिखा हुआ है कि देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन। इस सूरज के नीचे कोई नई चीज नहीं है, सब पुरानी चीजें हैं। बहुत सारे लोगों को ना ये आइडिया बहुत बेकार लगा होगा, बट पर्सनली बताऊं ना तो ये आइडिया मेरे अंदर एक उम्मीद पैदा करता है, क्योंकि हर वक्त क्रिएटिव होना पॉसिबल नहीं है, नहीं आते हर वक्त आइडियाज। तो नए नए आइडियाज की टेंशन लेकर डिप्रेशन में जाने से अच्छा मैं कोई आइडिया चोरी ही ना कर लूं। अब बारी आती है कि आइडियाज ढूंढने कहाँ से है, चुराने कहाँ से हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि एवरी न्यू आइडिया इज जस्ट ए मैशअप और ए रीमिक्स ऑफ वन और मोर आइडियाज। फॉर एग्जाम्पल, आप सबको लगता होगा कि आपकी पर्सनैलिटी ओरिजिनल है, आप सबसे अलग हो, पर नहीं। आपकी पर्सनैलिटी आपके मॉम और डैड का सम है। आपकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स या तो आपकी मॉम की हैं या तो आपकी डैड की हैं। आप में कुछ भी अपना नहीं है, कुछ भी रियल नहीं है, सब कुछ कॉपीड है। देखो यार, आपकी पर्सनैलिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स माँ बाप के अलावा और भी चीजों पे डिपेंड करती हैं, जिसको कहते हैं संगत। अब आपको माँ बाप चूज करने का हक तो नहीं मिला, पर आप अपने टीचर्स, अपने दोस्त, अपनी पसंद की बुक्स, मूवीज वगैरह चुन सकते हो। टीचर्स का यहाँ ये मतलब नहीं है कि स्कूल वाले टीचर्स, टीचर का यहाँ मतलब है गुरु, जो आपका गोल पहले ही अचीव कर चुके हैं। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो किसी भी बड़े बिजनेसमैन जैसे अंबानी, अडानी, उनमें से किसी को भी अपना आइडल बना लो। उनकी बायोग्राफीज पढ़ो, उन्होंने क्या क्या अच्छे स्टेप्स लिए, क्या क्या गलतियां की, उन सबको एक जगह नोट कर लो और उनकी जो भी अच्छी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको अपने अंदर कॉपी करो। जरूरी नहीं है कि आप एक ही आइडल रखो, आप एक से ज्यादा आइडल्स रख सकते हो। जो भी आपके आइडल्स हैं उन सबकी बायोग्राफीज पढ़ डालो, उन सबकी अच्छी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर कॉपी करो। बाद में जो आप बनोगे आप उन सबसे अच्छे बनोगे। क्यों? क्योंकि आप में सबकी अच्छी चीजें हैं, पर आपको ये भी पता है कि किस किसने क्या क्या गलतियां की हैं जो आपको नहीं करनी है। जैसे मैं इस वीडियो की बात करूं तो बहुत से लोगों को बुक पढ़ना पसंद नहीं होता और बहुत से लोग 2-2 घंटे की ऑडियो बुक्स भी नहीं सुनना चाहते। तो इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है जिसमें मैं आपको बुक की थ्योरी, रियल लाइफ एग्जांपल्स और अपने अंदाज के साथ सुनाऊंगा। इन शॉर्ट, माय यूट्यूब चैनल इज इक्वल टू बुक प्लस रियल लाइफ एग्जांपल्स प्लस मी। वैसे अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब आगे बढ़ते हैं, कैसे हम एक आइडिया को कन्वर्ट करें दूसरे आइडिया में, एक आइडिया से कैसे नए नए आइडियाज निकालें। तो चलो एक आइडिया लेते हैं, हाउ टू टॉक टू एनीवन। तो इसके अगर हमने और आइडियाज निकालने हो तो हम ये बोल सकते हैं, हाउ टू टॉक टू ए बिजनेसमैन, हाउ टू टॉक टू ए गर्ल, हाउ टू टॉक टू गर्ल इन कॉलेज, एटसेट्रा। एक आइडिया के देखा आपने 3 आइडिया और निकल गए। आपको अपने आसपास की चीजें ऑब्जर्व करनी है और उधर से नए नए आइडियाज ढूंढने हैं। मैं आपको सिंपल सी स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। एक बार क्या होता है कि एक इंसान जाता है ढाबे पे खाना खाने, ठीक है। तो वहाँ पे वो इंसान देखता है कि जो बंदा सब्जी काट रहा है वो सब्जियों के छिलके वगैरह है ना, जो वो एक गड्ढे में डाल रहा है और उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी डाल रहा है। जब उसने उससे पूछा कि ये तो क्यों कर रहा है, तो वो बताता है कि इससे हम फर्टिलाइजर बनाते हैं जो अपने गार्डन में डालते हैं, जिससे ग्रोथ अच्छी होती है पेड़ों की, ठीक है। तो वो सोचता है कि यार मेरा तो पोल्ट्री फार्म है, तो जो भी मुर्गों की वेस्टेज होती है वो फेंकने की बजाय वो उनको भी उसी तरह गड्ढे में डाल के अपने लिए फर्टिलाइजर बना लेता है। तो देखा, उसने अपना एक आइडिया कॉपी किया, पर फायदा तो हुआ ना। आपको भी इसी तरह आइडियाज कॉपी करने हैं, एक आइडिया से दूसरे आइडियाज निकालना सीखने हैं।